दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा बहुत करीब है। मोटा मोटी 15 दिन बचे हैं अपने पास और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी भी हम सही रणनीति अपनाकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम लेंस चैनल पर। आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड एग्जाम की मास्टर स्ट्रेटजी के बारे में। तो हम इसमें कम टाइम में भी अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसमें मैंने ये गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करे हैं। इसमें से एक एग्जाम ऐसा है जो मैंने 20 दिन की तैयारी में क्लियर करा है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि 15-20 दिन में हम कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 चीजें कवर करेंगे। एक तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है और एग्जाम में हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, और टेस्ट कितने देने हैं और कैसे देने हैं, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कितने अटेंड करने हैं हमें, और जिन्होंने अभी भी पढ़ाई शुरू की है और खास तैयारी नहीं हो पाई है, क्या वो भी अभी सिलेक्शन ले सकते हैं क्या अभी तैयारी करके। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों, ये है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पाठ्यक्रम जो आपने देख लिया होगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। तो दोस्तों, ये जो पाठ्यक्रम है, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत बड़ा लगेगा, आप बहुत कम टाइम में इसको कवर नहीं कर सकते हैं। तो इस बड़े पाठ्यक्रम को कम टाइम में कवर करना है, 15 दिन में कवर करना है, तो उसके लिए हमें रिवर्स इंजीनियरिंग अपनानी होगी। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है तो देखते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग में हम पहले देंगे टेस्ट या मॉडल पेपर अटेंड करेंगे, और जो सवाल हमें नहीं आते हैं या जो सवाल हमसे गलत हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, किताब से ढूंढेंगे और पढ़ेंगे। मतलब पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे, जहां जहां गलतियां हो रही है बस वही टॉपिक पढ़ेंगे, और जो हमें नहीं आते हैं वही टॉपिक पढ़ेंगे। सारे टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे और इतने कम टाइम में पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो ये होती है दोस्तों रिवर्स इंजीनियरिंग। और इसमें नया हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है अभी 15 दिन में। ठीक है, ये समसामयिक घटनाएं हैं, वो पिछले 2 महीने की जरूर पढ़े, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पुरानी भी आपने पढ़ ली होगी, ठीक है, और पिछले 2 महीने की खास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रखा है बस वही काफी है। दोस्तों, एक सवाल था कि अगर हमारी तैयारी अभी भी शुरू हुई है और अभी कुछ खास तैयारी नहीं हो पाई है, तो अभी भी हम सिलेक्शन ले सकते हैं क्या। तो उसका आंसर है आप बिल्कुल ले सकते हैं सिलेक्शन। आप हिम्मत मत हारिए, आप डेली 2 टेस्ट दीजिए। बाकी लोग अगर एक टेस्ट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट दे रखे हैं, तैयारी कर रखी है उनके लिए, ठीक है, आप डेली 2 टेस्ट दीजिए, ठीक है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दोस्तों, अगला टेस्ट कैसे देना है। हमने देखा कि रिवर्स इंजीनियरिंग में हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमसे गलत हुए हैं या हमें आते नहीं है, ठीक है। तो अब जब टेस्ट देते हैं तो हमें, अगर ऑनलाइन दे रहे हैं तो पेपर होने के बाद सेव या क्वेश्चन को बुक मार्क करने का ऑप्शन आता होगा, ठीक है। तो सेव या बुक मार्क कर लेंगे क्वेश्चन को, और जब भी फ्री टाइम मिलेगा उसे रिवाइज करेंगे। और अगर आपके ऑनलाइन टेस्ट में सेव या बुक मार्क ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अगर आप ऑफलाइन मॉडल पेपर दे रहे हैं तो आप उन क्वेश्चन की फोटो खींच लेंगे, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, एक एक क्वेश्चन की एक एक फोटो, ठीक है। और डेली रिवाइज करेंगे, 2-3 दिन तक लगातार देखेंगे उसको जब भी फ्री टाइम मिलेगा। और जब आपको याद हो जाए वो, तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। और जो आपको लगे कि अभी याद नहीं हुआ है, उसको आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले जब ट्रेवल कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं बस में, तब भी देख सकते हैं, ठीक है। फोन में फोन का यूज कर सकते हैं आप। और ये तो था टेस्ट देने का। अब देखिए, ये जो एग्जाम है, आप ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। मेन इसका खेल है रिवीजन का। आप बार बार रिवीजन करेंगे, ठीक है, तो आपको चीजें याद हो जाएगी। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं चीजों को और अच्छा करेंगे एग्जाम में। चलते हैं आगे। दोस्तों, नेक्स्ट है कि कितने सवाल अटेंड करने हैं और सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो दोस्तों, इसमें ये है कि अटेंड तो हमको पूरे 120 करने हैं। अब आप बोलेंगे कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 120 क्यों करवा रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप एक भी सवाल छोड़ते हैं तो क्या होगा, 1/3 नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन ई भरना है। अगर आपने ऑप्शन ई नहीं भरा, जो सवाल आपको नहीं आते हैं, तो आपको 1/3 नेगेटिव तो फिर भी आपका होगा। और अगर 10% से अधिक, यानी कि लगभग 12 सवाल आपने छोड़ दिए, तो आप एग्जाम से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। अभी 2-3 दिन पहले जेल प्रहरी का रिजल्ट आया, उसमें 7,600 अभ्यर्थी ऐसे थे जो ऑप्शन ई नहीं भरने के कारण उनको एग्जाम से, फाइनल मेरिट से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ई का ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कि 120 सवाल हैं, उसमें से हमें अटेंड कितने करने हैं। लगभग 100 सवाल अटेंड कर सकते हैं। अगर पेपर इजी रहे तो 100 से ऊपर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा है कि जो सवाल आपको लगता है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन में आपको
अगर एक दो ऑप्शन कट रहा है तो भी आपको प्रश्न अटेंड करना है, और किसी एक या दो में डाउट लग रहा है कि ये हो सकता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ याद आ रहा है कहीं कहीं हल्का हल्का, वो भी आपको करना है, छोड़ना नहीं है। नेगेटिव है मार्किंग को छोड़ना नहीं है। और मैथ्स में बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना कि ये ऑप्शन लग रहा है मेरे को हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और अभी आप जो पढ़ेंगे, जो टेस्ट देंगे, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में एग्जाम तक रहेगा, तो बाकी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सवाल कितने अटेंड करने हैं। और यहाँ दोस्तों अगर कितना भी आप तैयारी करेंगे ना, पेपर कितना भी इजी आ जाए, तो आप मतलब 9 से 12 या इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन तो गलत हो जाएंगे। कितना भी इजी पेपर आएगा तो भी क्वेश्चन तो गलत होना ही होना है। ठीक है, तो इसलिए आपको 100+ अटेंड करने हैं, गलती तो होगी होगी, इजी पेपर में भी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप डेली टेस्ट देंगे तो धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी गलतियां कम हो गई। ठीक है, सिली मिस्टेक होती है एग्जाम में, वो आप टेस्ट से ही कम कर सकते हैं। तो डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, और हो सके तो एक दो पेपर ना ऑफलाइन भी देना जरूरी है। आप सारे पेपर ऑनलाइन दे रहे हो, एक दो पेपर, और जिसने कभी आज तक पेपर नहीं दिया राजस्थान गवर्नमेंट का, तो उसको तो ज़्यादा पेपर देना चाहिए ऑफलाइन, ताकि ऑप्शन ए की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और एग्जाम के दिन की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, इसके लिए एग्जाम से 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।